चलिए बताइए कहाँ थे हम, पढ़ाई स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था? 14 था, और उसमें हमने कॉनिकल पेंडुलम पढ़ा था। तो कॉनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड निकाल लिया, टेंशन निकाल ली, ओमेगा निकाल लिया। ठीक है, ओके। इससे पहले कौन कौन से हो गए? स्प्रिंग वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो पलटो पेज, अब करो क्वेश्चन नंबर 15। इसमें एक बाइकर हैं जो बाइक चला रहे हैं। मास एम, बाइकर का मास है, बाइक और बाइकर को। और ये वाली सरफेस का फ्रिक्शन म्यू है। इस वाली सरफेस का फ्रिक्शन म्यू है। और रेडियस जो है इस बेल की, कुएं की रेडियस आर है। मान लो आपने सभी ने देखा ही होगा, बाइकर मस्त अपनी गाड़ी घुमा रहा है कुएं में, और मैसेज आ गया बॉट से, उसने बोला चलो देख लेते हैं, तो ब्रेक मार दी। तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। क्यों? ब्रेक मार पे तो रुक जाते ना, वहां पे नीचे क्यों गिर जाएगा? अब अभी साइकिल चलाओगे, रोड पे ब्रेक मार दोगे तो गिर जाओगे। क्यों? तो अंतर समझ में आ रहा है तुम्हें कि ये ब्रेक नहीं मार सकता। और इवन मैं कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से चलाना पड़ेगा, धीरे भी नहीं चला सकता। ब्रेक रुकना तो दूर की बात है, कि इसकी एक मिनिमम वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से ये नहीं चला सकता, वरना गिर जाएगा। तो हमें वही फाइंड करना है कि इफ ही रोटेट्स विद कांस्टेंट स्पीड v, then find minimum value of v so that biker will not fall। समझ में आई सवाल? नहीं आई? दोबारा लिखो। क्या बोला था भाई? बाइकर रोटेट्स विद कांस्टेंट स्पीड v, biker rotates with constant speed v, then find minimum value of v such that, then find minimum value of v such that biker will not fall। ठीक है, ऐसी ऐसी बात करो। 2 मिनट है आपके पास। स्टेप वन मैंने करके दिया आपको। मैंने इस बाइकर का सर्कल बना के दिया आपको। रेडियस भी आपको पता है, आर है। एक काम कंप्लीट हो गया। अगला काम क्या है? एफबीडी बनाना। बनाइए एफबीडी। कैसी बनेगी एफबीडी? कि मान लीजिए बाइकर है, बाइकर पे नीचे क्या लगेगा? कोई एमजी की डायरेक्शन बताएगा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में एमजी एक्सियल ही होगा। उसके बाद ये बाइकर जो है दीवार को धक्का मारेगा, वॉल को धक्का मारेगा, तो वॉल से एक नॉर्मल अंदर की तरफ आएगा जो कि रेडियल होगा। और इसको गिरने से कौन बचाएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बचाएगा इसको गिरने से। तो ये एफबीडी वाला काम भी कंप्लीट हो गया। अगला काम, एक्सियल डायरेक्शन में फोर बैलेंस सम करेंगे तो क्या निकलेगा? एफ आर इज इक्वल टू एम जी। और रेडियल डायरेक्शन में जब हम लिखेंगे तो क्या निकलेगा? एन बराबर एम ए सी, और ए सी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि मैंने इस बार स्पीड दी है ना कि एंगुलर स्पीड, तो इसलिए आप ओमेगा स्क्वायर आर भी मत करना, वी स्क्वायर अपॉन आर लिख। ठीक है, क्योंकि स्पीड दी ओमेगा दिया था तो ओमेगा स्क्वायर लिख। यहाँ तक आपको कर लेना है, लिख लेना है, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होगा। तो ये आपका सर्कुलर का काम धाम खत्म हो गया। इसके बाद किसका काम स्टार्ट होगा? फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन में हम जो करते हैं कि नहीं फिसलने की के लिए क्या कंडीशन, फलान टिप्पण है, इसे तो यहाँ तक लिख लो। फटाक से लिख लिया क्या? जल्दी लिखो। यहाँ तक किसी को डाउट है? भैया देखो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो सर्कुलर को गाली दे दो। इसके बाद किसी को डाउट है तो फ्रिक्शन को देना। जिसको देनी उसी को देना भैया। बोले सर हम तो, क्या? मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं आता है, तो आप पढ़ोगे ना उसको घर जाके, है ना? ठीक ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? सर्कुलर आ गया आपको?
अब फ्रिक्शन सुनो, ध्यान से सुनना। नहीं फिसलने के लिए, नहीं फिसलने का मतलब क्या, टू ब्लॉक में देखो हमने दो तरीके से पढ़ी थी नहीं फिसलने की कंडीशन। एक तो स्लाइडिंग फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन मैक्स, एक ये था, बहुत सही। और एक और पढ़ी थी टू ब्लॉक प्रॉब्लम में। टू ब्लॉक प्रॉब्लम में हम बोलते थे कि दोनों साथ में चलेंगे अगर जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा वो अगर फ्रिक्शन मैक्स से कम होगा। भाई रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मतलब जैसे 16 फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन मैक्स 20 है, तो अपन बोलते दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन मोशन नहीं होगा, तो दोनों। अरे करते थे क्या। तो यहाँ पे अपना अपन ने देखो यहाँ साथ चलाने के लिए बना ली कंडीशन। देखो साथ, साथ चलाने का मतलब क्या है, मतलब कि ये पार्टिकल, ये जो बाइकर है नीचे नहीं फिसल रहा है। साथ चलाने का मतलब बेसिकली है कि दो सरफेस साथ में रहेंगी, फिसलन नहीं है उनके बीच में, कोई स्लाइडिंग नहीं है। ठीक है क्या। तो यहाँ पे बाइकर हमने कंडीशन कैसी बनाई, देखो एफ आर बराबर एम जी कर दिया ना। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, एक्सियल डायरेक्शन फोर्स बैलेंस है। इसका मतलब हम क्या करें, बाइकर नीचे नहीं आ रहा है, हाँ कि ना। और बाइकर नीचे नहीं आ रहा है तभी तो फोर्स बैलेंस हुआ, तभी तो एफ आर बराबर एम जी हुआ। सोचो एम जी बड़ा हो जाता है एफ आर मैक्स से भी तो गिरता ही गिरता। नहीं समझ में आया। मतलब ये एफ आर कौन सा एफ आर है, रिक्वायर्ड एफ आर, इतना एफ आर लगेगा। और अगर ये एफ आर फ्रिक्शन मैक्सिमम से कम है तो इतना एफ आर लग जाएगा। टू ब्लॉक प्रॉब्लम वाली कंडीशन एक बार पढ़ना घर जाके, और वहां देखना आप ऐसे लिखते थे कि अगर एफ आर जो कि स्टैटिक है, ये अगर लेस देन और इक्वल टू है किससे, एफ आर मैक्स से, तो फिर साथ में चलेंगे। साथ में चलेंगे मतलब वही कि फिर दो दो सरफेसेस के बीच में कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी साथ में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। यहाँ तो साथ में चलेंगे मतलब सर वहां भी घूम रहेगा नहीं, ऐसे साथ में चलेंगे मतलब वो फिसलेगा नहीं, मतलब ऐसा वो नीचे नहीं आएगा। बाइकर जो है, बाइकर और बॉल के बीच में कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी, ये हो गया उसका मतलब। ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना है एम जी, और फ्रिक्शन मैक्स कितना होगा म्यू इंटू एन, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, स्क्वायर भी हटा लो तो क्या बना, अंडर रूट ऑफ जी आर बाय म्यू। तो ये वेलोसिटी बोल रहा है, स्पीड बोल रहा है कि इससे ज्यादा या बराबर भी चलेगा, तो इससे ज्यादा होनी चाहिए तो नहीं गिरेगा, नहीं गिरने के लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं पूरा। तो मिनिमम कितनी आ गई, तो बोले मिनिमम इतनी है, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा वो कितनी भी रखे तो काम चल जाएगा। तो जरा समझो इसको क्या हुआ है, ये कंडीशन क्या लगी। अच्छा ये वही है, देखो यहाँ कौन सा फ्रिक्शन है एफ आर, स्टैटिक या काइनेटिक, स्टैटिक। क्योंकि ये यूं घूम रहा है ना, यूं थोड़ी घूम रहा है, यूं फिसल जा रहा है कि नीचे, नीचे नहीं फिसल रहा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, यूं डायरेक्शन में वो कोई सा भी लग सकता है, वो रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। रोलिंग फ्रिक्शन की एक अलग कहानी है जो बाद में सुनेंगे। वो रोलिंग रोल कर रहा है, फिसल थोड़ी रहे। देखो बाइक का फिसलना और रोल करने में अंतर होता है। आप एक साइकिल चलाते हो पेडल मारते हो तो क्या हो रही है, फिसल रही है कि रोल हो रही है। आपने ब्रेक लगा दी भयंकर और फिर जो स्किड होता है उसको फिसलना कहते हैं। तो फिसलने में स्टैटिक काइनेटिक का कहानी आपको समझ में आ गई है, रोलिंग में अभी नहीं आई है क्योंकि पढ़ाई नहीं है। समझ गए बात। तो जो बाइक ऐसे घूम रही है, घूम रही है ना, वो तो रोल करके घूम रही है ना, उसमें पहिए घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, उस साइड का फ्रिक्शन अभी देखना ही नहीं है। हमको किधर का फ्रिक्शन देखना है, नीचे ऊपर का, कि बाइक नीचे स्किड कर रही है क्या, नीचे स्किड कब कर जाएगी बाइक की, हाँ कि इसमें जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट नहीं हुआ। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इतना रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम इतना है तो छोटा होना चाहिए, ये हमने कंडीशन लगा दी। कुछ चमक रहा है तुमको कि नहीं आ रहा। टू ब्लॉक में हम याद करो पहले मानते थे कि दोनों साथ चल रहे हैं और हम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, और फिर क्या करते थे, फिर उसको कंपेयर करते थे फ्रिक्शन मैक्स से और देखते थे कौन ज्यादा है। वही कंडीशन तो लगाई है। अरे ये कौन सा फ्रिक्शन था, स्टैटिक। ये लाइन लिखी हुई है क्या कॉपी में, तो वही तो लिखा है, बस ये नहीं लिखा है, अभी भी नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन मैक्स से कम होता है नहीं होता,
वही तो लिखा है बस, सिंपल। तो ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? अरे बोलो ना। ऐसा। नहीं आया समझ में। घर जाके टू ब्लॉक प्रॉब्लम कर, फिर से रिवाइज कर। फ्रिक्शन नहीं होता तो बाइकर जो है फिसल जाता नीचे, एमजी उसको खींच लेता नीचे। कौन बैलेंस करता एमजी को? एमजी के काउंटर फोर्स कौन लगाता? कोई नहीं लगा पाता, तो बाइकर नीचे हो जाता। अरे वो केक बनाने वाला स्टैंड देखा है आपने? कैसे? कैसे देखा? अरे कैसे देखा, ये आपको अनुभव कैसे प्राप्त हुआ? रील्स? रील पे देखा? अच्छा घर पे है, हाँ एक है। या केक की दुकान में काम किया? मतलब ये अनुभव कैसे प्राप्त हुआ आपको? किसी की बेकरी हो, घर पे ही बनाते हो? चलो समझ गए ना आप। केक को उसके ऊपर कैसे घूमता रहता है, केक पर उसको क्रीम क्रीम लगाता है। वही है, वही है, टर्न टेबल है ये। टर्न टेबल है ये, क्या है? टर्न टेबल। तो क्वेश्चन लिखो। अ टर्न टेबल, a turntable rotates with constant angular velocity omega. A turntable rotates with constant angular velocity omega, या कांस्टेंट स्पीड v भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। बस यहाँ पे अंतर कितना आता है? ए सी की जगह ओमेगा स्क्वायर आर लिख देते हैं, या ए सी की जगह बी स्क्वायर अपॉन आर लिख देते हैं। वो डिपेंड करता है कि ओमेगा है कि वी। टर्न टेबल रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लिखा। अब एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। ऐसी एक टर्न टेबल है, मतलब वही केक वाला स्टैंड है जो भी है, उस पे आपने ये पेन का ढक्कन रखा और ऐसा घुमा दिया, तो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। आराम आराम से घुमा रहे हैं तो नहीं जाएगा, हो सकता है साथ में ही घूमे। तो मतलब ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है कि वो बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। ज्यादा ओमेगा होगा तो बाहर निकल जाए, कम ओमेगा होगा तो नहीं जाए। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड मैक्सिमम ओमेगा सच दैट, फाइंड मैक्सिमम ओमेगा such that block does not leave the circular path. Block does not leave the circular path. Block does not leave the circular path. चलिए देखिए। देखो इधर, सबसे पहले सर्कल वगैरह बना लिया, तो दिख रहा है सर्कल तो यही बन जाएगा, और इसका सेंटर ये हो जाएगा और रेडियस आर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है।
इसका एफबीडी बनाते हैं। ये अगर मास एम है, नीचे क्या लगेगा, ऊपर लगेगा, और ये इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर आ जाएगा ए सी। एक्सेल डायरेक्शन में लिखोगे एन बराबर एम जी, और फ्रिक्शन बराबर एम ए सी। तो फ्रिक्शन बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये फ्रिक्शन हो गया रिक्वायर्ड अगर सर्कल में चलाना चाहते हो तो। अगर आर रेडियस के सर्कल में चलाना चाहते हो तो इतना सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि रेडियस क्या फिक्स कर दी आर। ज्यादा रेडियस में चलेगा तो आर बढ़ जाएगा ना, मतलब वैसा। इतने रेडियस में चलाने के लिए इतना फ्रिक्शन जरूरी है। फिर कंडीशन लगा दी नहीं चलने की, नहीं सर्कुलर ट्रैक को नहीं छोड़ने की कंडीशन, क्या, कि ये फ्रिक्शन शुड बी लेस देन फ्रिक्शन मैक्स। तो कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर शुड बी लेस देन म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एन, है ना। और फिर एम से एम कट गया, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो, शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बाय आर। ओमेगा छोटा होना चाहिए या उसके बराबर, तो मैक्सिमम ओमेगा आ गया। ओमेगा मैक्स कितना होना चाहिए, बोले इससे बड़ा नहीं हो जाए कहीं ओमेगा, नहीं तो ब्लॉक जो है बाहर चले जाए। लिख लो इतना से। टर्न टेबल वाले पे स्टार लगा लेंगे, इसका एडवांस वर्जन अभी करेंगे, ठीक है। चलो उसके पहले ये 17वां सवाल करो। 17वां सवाल क्या है, 17वां सवाल क्या है, ये है 17वां सवाल कि एक इंक्लाइन प्लेन है। क्या है, अरे क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, बहुत बढ़िया सा इंक्लाइन प्लेन है। कितने एंगल का, थीटा एंगल का एक इंक्लाइन प्लेन है। और इस पर एक ब्लॉक रखा है मास एम का, मास एम का ब्लॉक रखा है। और ये बता दिया है कि कितनी हाइट पे है ये, एच हाइट पे है, कौन, ये ब्लॉक एच हाइट पे। और ये सरफेस एकदम स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस इंक्लाइन प्लेन की। तो बताओ क्या होगा, अगर रख दिया तो फिसल जाएगा, नीचे फिसल जाए। अरे ठीक है ना। अब सुनो क्या हो रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये हो रहा है कि इस इंक्लाइन प्लेन को, पूरे इंक्लाइन प्लेन को ऐसे ओमेगा से घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो और कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं, कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं। सवाल देखो, अगर सोचो ना, आप खुद सोच के बताना कि अगर ओमेगा बहुत तेज हो गया तो ये ब्लॉक पीछे गिर जाएगा, स्लो हो गया तो नीचे गिर जाएगा। ओमेगा बताना है कि ये एच हाइट पे टिका रहा है। तो लिख लो क्वेश्चन कि वेज, इंक्लाइन प्लेन को वेज भी कहते हैं, वेज रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। वेज रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फाइंड ओमेगा सच दैट, find omega such that block stays at height h, block s at height h। ठीक है, करो। सबसे पहले ब्लॉक का सर्कल बनाओ, रेडियस बनाओ, फिर एफबीडी बनाओ, फिर इक्वेशंस लगाओ। वही सब करना है जो अब तक करते आए हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कितनी डरावना सा आपके सामने डायग्राम बना दिया जाए, सब में काम सेम होएगा। करो। क्या हो गया, ये वाला तो भी समझाएगा है, फिर उससे क्या होगा, तो उससे समझ। पहले, सबसे पहले इसका सर्कल वगैरह बनाओ, कैसे घूमेगा ये, इसका सर्कल कैसा बनेगा, ये होएगा इसका सर्कल, ठीक है। और रेडियस क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस। अगर ये वाली डिस्टेंस देखें तो ये वाली डिस्टेंस, अगर ये वाली डिस्टेंस को मैं रेडियस लिख दूं आर डैश, आर ही लिख देता हूँ, आर डैश की क्या, आर, ये वाली डिस्टेंस क्या है, आर। तो बताओ अगर थीटा गिवन है, एच गिवन है, तो आर क्या लिख सकता हूँ,
टेन थीटा इक्वल टू एच, टेन थीटा बराबर एच अपॉन आर। आर इधर गया, टेन थीटा नीचे आया, तो आर बराबर टेन थीटा अपॉन एच। ठीक है, एच, एच अपॉन टेन, वही एच अपॉन टेन थीटा, ये ऊपर गया टेन थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या, आगे अब एफबीडी बनाओ। एफबीडी कैसे बनेगी, इंक्लाइन प्लेन पर नीचे क्या लगेगा, एम जी की डायरेक्शन एक्सियल डायरेक्शन, इधर क्या लगेगा, रफ सरफेस तो है नहीं, बस यही दो ही लगेंगे। नॉर्मल किस डायरेक्शन में है, कोई भी डायरेक्शन में नहीं है, उसके क्या करने पड़ेंगे, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, मतलब ऐसे, अगर ये सर्कल है तो एक कंपोनेंट इधर आ रहा है और एक कंपोनेंट ऊपर आ रहा है एम जी के अपोजिट, तो एक्सियल डायरेक्शन में। अच्छा पहले थीटा निकाल लो, ये थीटा है, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा, ये ऊपर आ जाएगा एन कॉस थीटा, ये हो जाएगा एन साइन। एक्सियल डायरेक्शन में क्या बनेगा, एन कॉस थीटा बराबर एम जी, एन बराबर एम जी अपॉन कॉस थीटा, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए सी। एन की वैल्यू रख देंगे, साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर कितना है, एच अपॉन टेन थीटा, बस ये आ गया। ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ जी बाय एच, बाहर है टेन थीटा, टेन थीटा, हाँ यही आएगा। पूछो क्या पूछना है इसमें। कुछ पूछना है इसमें, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टर्न टेबल की एडवांस वाला, थोड़ा अच्छा सवाल है, तो उसको आप थोड़ा आराम से करेंगे और सोचेंगे, पूरे 5 मिनट दिए जाएंगे आपको सोचने के लिए। ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट दिए जाएंगे सोचने के लिए, और उसको करने से पहले आपको एक सवाल का जवाब देना है, एक सवाल को समझना है, मतलब इस सिचुएशन को समझना है, और उसके बाद हम इसको करेंगे। ठीक है, तो ऐसे समझो ये रफ सरफेस है कॉपी, ठीक है, और ब्लॉक है फोन, इस पे आगे फोर्स लगाऊंगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लग रहा है, कोई दिक्कत इस पे, अभी फ्रिक्शन की ऐसी भी की किसी ने। अच्छा, तो उनको ये ऐसा पैरेलल फोर्स समझ। अब देखना, इधर फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन किधर आया, इधर आया, और इधर आगे, इधर इधर की साइड से देखो फोर्स लगा रहा हूँ, तो आगे चलेगी नहीं, नहीं पर नहीं, पलट गया है। अब ठीक है, ये आगे चलेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। अब मैं दोनों फोर्स एक साथ लगा रहा हूँ, इधर वाला भी आगे भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है, तो ओवरऑल फोन कैसे चलेगा, टेढ़ा, इधर चलेगा। अब फ्रिक्शन किधर आएगा, फ्रिक्शन भी टेढ़ा हो जाएगा इधर। ये बात समझ में आ रही है। अभी तक आप सिर्फ 2D देख रहे थे, एक लाइन खींच रहे थे अपन, ब्लॉक देख रहे थे, ब्लॉक आगे चल रहा था, फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, पर ये तो दुनिया तो 3D है ना। बोले सर ब्लॉक आगे क्यों आगे आ जाए, तो फिर फ्रिक्शन उधर की साइड पीछे चला जाएगा। अरे समझ में आई कि कुछ बात। और रिजल्टेंट अगर टेढ़ा चले जाए तो टेढ़ा फ्रिक्शन आ जाएगा, रिजल्टेंट फ्रिक्शन इधर लगेगा, इधर ये फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इसको बैलेंस, मतलब इधर की साइड आएगा ऐसा, और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, नेट फ्रिक्शन ये हो जाएगा लेकिन, और नेट फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होगा, समझना ध्यान से। नॉर्मल तो mg लगेगा ना यार, नहीं लगेगा, तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट है, अगर मैक्सिमम लग रहे हैं, अपन मैक्सिमम लगा रहे हैं, तो म्यू इंटू एन, भाई काइनेटिक लगे, मैं अरे ब्लॉक चल रहा है तो पीछे भी काइनेटिक आएगा, ब्लॉक इधर चल रहा है तो इधर भी काइनेटिक आएगा, काइनेटिक कितना होता है म्यू के इंटू एन, तो सर इधर वाला म्यू के एन होगा कि इधर वाला, उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना ये वाला, वो म्यू के एन होगा, उसका एक कंपोनेंट ऐसा। समझ में आ गई बात।
नहीं आई? आ गई ना? तो ऐसे 3D में होती है चीजें, है ना? प्लेन तो ऐसा होता है ना, ब्लॉक आगे आगे क्यों चलेगा, इधर नहीं चल सकता? चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता? तो फिर फ्रिक्शन कैसा लगा? फ्रिक्शन भी नेट रिजल्टेंट फोर्स के अगेंस्ट फ्रिक्शन आ जाए टेढ़े में। ठीक। लिखो सवाल। turntable was initially at rest. Turntable was initially at rest. देखा? इस बार टर्न टेबल पहले रुकी हुई है। समझ ध्यान से, टर्न टेबल ही है। क्वेश्चन वही दे रहा हूं मैं, जो भी मैंने आपको स्टार लगवाया था पीछे, उसमें तो क्या था, वो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है। और हमने पूछा था ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू, ताकि वो पाथ लीव ना करे। इस बार मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियली जो है वो रेस्ट पे है। अब एक अल्फा लगा रहे हैं अपन, कि एक अल्फा है, उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन, और धीरे धीरे ओमेगा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा जब ब्लॉक सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, वो टाइम बताना है। और इस बार, अब पहली बार हो रहा है, इतने सारे सवाल किए हमने डायनेमिक्स में, अभी तक ओमेगा कांस्टेंट था, तो पांचवी इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, टेंजेंशियल वाली, वो इफ रिक्वायर्ड थी ना। अब रिक्वायरमेंट आई, क्योंकि अल्फा दे रहा हूं मैं। अल्फा का मतलब क्या, 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन लगेगी। समझ गए? तो लिखो, टर्न टेबल वॉज इनिशियली एट रेस्ट, नाउ एट t बराबर 0 it starts with constant angular acceleration alpha. It starts with constant angular acceleration alpha. Full stop. Find time when the block will leave the circular path. Find time when the block will leave the circular path. Block will leave the circular path. ठीक है क्या? करो। अच्छा, डायग्राम। डायग्राम तो ऐसा है कि वही डायग्राम जो पहले बनाया था। ये एक टर्न टेबल है, इसका इनिशियल ओमेगा 0 है, पर अल्फा है इसके पास। इस पर एक ब्लॉक रखा है आर रेडियस की डिस्टेंस पर, अभी रुका हुआ है, घूमना स्टार्ट कर दिया। म्यू दे रखा है, म्यू। वो समय बताना है जब ये पाथ को छोड़ दे। ओमेगा बढ़ते जा रहा है तो छोड़ तो देगा, ये पक्की बात है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये तो दिख ही रहा है। तो यहाँ पे पांचवी इक्वेशन भी आएगी, पता ही है। करेंगे कैसे, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, क्या नया है इसमें, सारी चीजें तो जिनकी आदत है साथ साथ लिखने की, बहुत बड़ी आदत है। इधर देखो, नीचे क्या लगेगा। सबसे पहले तो सर्कल बना लिया, उसमें कोई खास बात नहीं है। अब तो सर्कल ऐसा बनेगा, रेडियस आर होगी, ठीक है। अब एफबीडी पे आता है, अपन तो सीधा एफबीडी बना रहे हैं। नीचे एमजी लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, है ना? एक फ्रिक्शन इधर आएगा, ठीक है। अब वैसा सोचना, वैसा टू ब्लॉक जैसा, कि हम नीचे वाले ब्लॉक को आगे खींचते थे, तो नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे आता था, वही फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक पर आगे आता था। ऐसा आता था कि नहीं? सेम वैसा है यहाँ पे। रोटेटिंग टेबल को घुमा रहे हैं, उसके ऊपर ब्लॉक रखा है, तो रोटेटिंग टेबल पे फ्रिक्शन पीछे आएगा। ब्लॉक को कौन घुमाएगा? फ्रिक्शन। तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे की तरफ आएगा। भाई आप ऐसा सोचो ना, टेबल को तो हम घुमा रहे हैं, ब्लॉक को कौन घुमा रहा है? जो टेबल से फ्रिक्शन आया, कैसे आगे की तरफ तो आगे। तो एफ टेंजेंशियल एक लगेगा, सुन लो, अभी रुक जाओ। एफ आर फ्रिक्शन टेंजेंशियल, एफ आर टी, और इसको क्या बोल दूं, एफ आर सी, सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन, टेन, दो फ्रिक्शन आएंगे। अरे समझ रहे हो क्या? बोले इस डायग्राम में थोड़ा ऐसा हो गया, इसको अलग व्यू से देखते हैं। अभी तो मैं कैसा साइड व्यू से दिखा रहा हूँ,
ये ऐसा घूम रही टेबल, आप साइड से देख रहे हो तो ऐसा सा दिख रहा है, ऊपर से देखते हैं। ऊपर से कैसे? अब टेबल नीचे घूम रही है, ऊपर से देखें, तो ऊपर से जब देखेंगे तो डायग्राम कैसा बनेगा? टॉप व्यू बना रहा हूं मैं, ऐसा सोचो। ऊपर से देख रहे हो आप, टेबल घूम रही है, कैसे? टेबल ऐसे घूम रही है, अरे दिख रहा है? यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है। अच्छा, आपको दिख रहा है तो बस इतना बता दो एमजी किधर लगेगा, तो मैं समझ जाऊंगा दिख रहा है। ऊपर से देख रहा हूं मैं, एमजी अंदर लग रहा है, और नॉर्मल ऊपर आ जाएगा आपकी आंखों। ठीक है, हाँ ये है। बाकी तो फिर अब ये सर्कल बन जाएगा इसका घूमने का। तो इधर क्या बन जाएगा? फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल, और इधर क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन। इधर एक एक्सलेशन आ जाएगा एसी, और इधर एक एक्सलेशन आ जाएगा। ये दो तरह के डायग्राम बना दिए मैंने, दोनों व्यू से सेम डायग्राम है, सेम सिचुएशन है, व्यू अलग अलग है, एक बार साइड व्यू है, एक बार टॉप व्यू है। ठीक है, दिख गए फोर्स? बाकी तो आपको सोचना है, इससे ज्यादा डायग्राम तो और क्या बनाए तो। दिख गए ना? वैसे तो कोई दिक्कत है क्या? किसी फोर्स में दिक्कत है तो पूछ लो, बोलो। किसी फोर्स की डरे, नेट फ्रिक्शन किधर लगेगा सोचो? बट चलो खैर, मान लेते हैं कि घूमते घूमते वो टाइम आ गया टी बराबर टी, जस्ट लीविंग वाली कंडीशन, ब्लॉक अबाउट टू लीव, है ना? टी बराबर टी पर ये, अरे समझ रहे हो क्या? किसी टी पर कोई टाइम ऐसा आ गया कि वो बस अब छोड़ने वाला है, बस अब जाने वाला है टी बराबर टी पर। उस टाइम पर ओमेगा निकालना है पहले तो हमें ओमेगा इनिशियल पता है, जीरो। अल्फा कितना है? अल्फा। तो ओमेगा फाइनल बराबर क्या आ जाएगा? ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल को हम ओमेगा बोल देते हैं, मान लो, जीरो प्लस अल्फा टी, तो अल्फा टी। तो उस टाइम टी पर ओमेगा कितना आ जाएगा? अल्फा टी। उस टाइम टी, वो टाइम टी कौन सा? जब बस निकल रहा है। उसके अलावा ओमेगा आ गया अपन को? अरे आ गया क्या? अरे आ गया क्या? अब इक्वेशन लगा देते हैं। कहाँ का लगा इक्वेशन पहले तो? अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ। हम हमारे तरीके से करते हैं, बीच में इसको नहीं लाते पहले तो। अपनी स्टेप्स क्या रहती है उससे करते हैं, अपनी ऐसा नहीं तो तुम ना भड़क जाओगे फालतू, ये सर ये आगे चलता है। स्टेप्स पे चलता है अपन तो। पहली स्टेप क्या थी? मोशन देख लिया। दूसरी स्टेप क्या थी? एफबीडी बना लिया। तीसरी स्टेप क्या थी? एक्सियल, हाँ वही करते हैं अपन पहले। एक्सियल डायरेक्शन में क्या है? एन बराबर एम। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, रेडियल में कर लेते हैं। रेडियल में क्या है? एफ आर सी इज इक्वल टू एम ए सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? और एफ आर सी बराबर एम ए सी कितना? ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब इसमें इस बार टेंजेंशियल भी आएगा। क्या लिखूंगा? एफ आर टी बराबर एम ए टी। तो एफ आर टी इज इक्वल टू एम अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? अब अपन वो वाली बना लेते हैं जो मैं बना रहा था। टी बराबर टी वो सिचुएशन आ चुकी है कि ब्लॉक अबाउट टू लीव। अब ब्लॉक बस छोड़ने वाला है सर्कुलर पाथ, वो समय आ गया है, टी ही निकालना है। तो इस जगह पर अगर मैं निकालना चाहूँ ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा अल्फा टी। ये समझ में आ गया अब? उस वक्त ओमेगा कितना हो जाएगा? अल्फा टी हो जाएगा। ठीक है क्या? तो अगर उस वक्त ओमेगा अल्फा टी हो जाएगा तो बताओ एफ आर सी कितना हो जाएगा? एफ आर सी एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा कितना है? मतलब मैं देख रहा हूं कि जो फ्रिक्शन है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरा वाला फ्रिक्शन एफ आर टेंशन टेंजेंशियल, वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि एम कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो कौन सा फ्रिक्शन बढ़ रहा है टाइम के साथ? सही है। तो अगर दोनों में से कोई भी फ्रिक्शन बढ़ रहा है तो इनका क्या रिजल्टेंट भी बढ़ेगा? भाई रिजल्टेंट तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे ना 90 डिग्री। कुल मिलाकर फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जब ये रिजल्टेंट फ्रिक्शन फ्रिक्शन मैक्स से ज्यादा हो जाएगा तो ये लीव कर देगा, वही तो बात है। तो हम कहाँ पे हैं? टी बराबर टी अबाउट टू लीव। अरे हाँ कि ना? तो क्या कंडीशन बनेगी? कि फ्रिक्शन नेट
शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन मैक्स, यही बना रहे हैं। देखो ना अपनी टर्न उसमें उसमें किसमें, टर्न टेबल वाले क्वेश्चन में देखो ना, पुराने वाले में। उसके बाद उससे पहले डेथ वेल वाले में देखो, यही कंडीशन बन रही है। फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन मैक्स, ये किसकी कंडीशन थी? स्लाइड ना करे। और जस्ट के लिए क्या लगा दूं यहाँ बराबर। ये वो मोमेंट आ गया जब फ्रिक्शन की नेट वैल्यू फ्रिक्शन मैक्स के बराबर है। वो समय कब आएगा वही तो पूछा। कुछ चमक रहा है क्या? इससे पहले पहले के समय पे तो कुछ नहीं हो रहा, फिसल नहीं रहा, वो समय टाइम आ गया वो कि बस अब फिसलने वाला है। तो फ्रिक्शन नेट क्या लिखूंगा बताओ? एफ आर सी का स्क्वायर प्लस एफ आर टी का बराबर म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल तो देखो पूरा एम जी, तो ये म्यू एम जी। सॉल्व करना है। सबसे पहले तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, थोड़ा अंडर रूट हटेगा तो अच्छा लगेगा। और एफ आर सी में वैल्यू डाल देता हूँ, क्या बन गया? एम एल्फा टी का स्क्वायर आर का होल स्क्वायर और एम एल्फा आर का स्क्वायर म्यू एम जी का स्क्वायर। फाइन क्या करना है? वो टाइम, जब ये दोनों बराबर है, बस। टाइम कैसे निकाले? इसको इधर ले जाएं, ले जाओ। अंदर भी डाल देते स्क्वायर, थोड़ा ओपन कर लेते इसको। एम स्क्वायर एल्फा टी की पावर 4 आर स्क्वायर, एम स्क्वायर एल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर। एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर कट गया। अब ये वाला टर्म इधर आ जाएगा माइनस में, इस 4 को भी अंदर ले आओ। एल्फा की पावर 4 टी की पावर 4 आर स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। और फाइनल स्टेप, टी निकालना है। टी बराबर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, एल्फा की पावर 4 आर स्क्वायर की पावर 1/, यार बस। तो ये सर्कुलर डायनामिक्स के क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन आपको और करने हैं तो जो एचसीयू में मैंने क्वेश्चन दिए ना, उसमें जो लास्ट वाले क्वेश्चन है, पहले तो दिए थे 1 से 3 दिए हैं, फिर शायद वो 10 से 11 से कुछ दिए हैं। तो जो लास्ट वाला सेगमेंट है वो पूरे ऐसे ही सवाल है, लास्ट में 20 से 30। तो आप करो डायनेमिक्स। सिचुएशन बहुत अलग अलग तरह की है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और ये, पर कुल मिला के इक्वेशन वही, 3 इक्वेशन 5 स्टेप बस। सारे सवालों में यही होएगा डायनेमिक्स, या कुछ भी हो जा सकता। समझ गए? तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स खत्म हो गया। अब हेडिंग डालेंगे अगली क्लास में, पर पूरा लिखने के बाद ही अपनी जगह से उठना है, उस वाले उठना नहीं है। जिन्होंने लिख लिया है बैठे रहो।